खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जी तो नाजरीन, वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू से मैं हूँ आपकी होस्ट कौसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद पे। 14 अगस्त का मौका है, लोगों का जोश व खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे सिर्फ कराची की आवाम नहीं, लाहौर से भी आवाम आई हुई है और जाहिर सी बात है 14 अगस्त का मौका है, जश्न आज़ादी का मौका है। लोगों के अंदर जो एक जोश देखने में आ रहा है, मैं चाहूँगी आप लोगों के तासुरात तो देखें ज़रा कि इस महंगाई में और इस परेशानी में भी लोगों के माथे पे बल नहीं है, वो आज भी उसी तरह जश्न आज़ादी मना रहे हैं जिस तरह वो पहले मनाते थे। आइए नाजरीन, चलते हैं और आपको दिखाते हैं लोगों के तासुरात। अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम मज़ार कायद पर आए और हमें आज बहुत खुशी है कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। हम उसी को सेलिब्रेशन कराने आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम लोग पाकिस्तान कायद आज़म के मज़ार पर घूमने के लिए आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी आवाम थी, देखें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, हम लोगों को देखने में ही मज़ा आ रहा है। आज इस दिन की जो हमें खुशी हो रही है, ये हमारे आबा अजदाद की कुर्बानी से हमें आज़ाद मुल्क मिला है। इस आज़ाद मुल्क की हम कदर करेंगे, इस आज़ादी का हम जश्न मनाएंगे। ये आज़ादी नसीबों से नसीब होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त पे हम लोग ये जश्न आज़ादी के लिए यहाँ पे आए हैं और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम दिलो जान से जश्न आज़ादी मनाते हैं। जी तो नाजरीन, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनको भी बोलना भी नहीं आ रहा, बट पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो उनको भरपूर लगाना आ रहा है। इसी तरह मेरे साथ और भी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद है। ज़ाहिर है कायद का हमारे मज़ार है और एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, निकलना चाह रहे हैं लेकिन हम इनको निकलने देंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे भाई आप इस जश्न आज़ादी के मौके पे? बस मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान हमेशा जो है कायम दायम रहे और हम ये दुआ करेंगे कि हमारे पास जो भी नेक्स्ट हुकूमत आए वो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इक़दाम उठाए और हमेशा हम तरक्की करते रहें। और लास्ट पे यही मैसेज देना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं जश्न आज़ादी के मौके पे इतना झंडा वंडा लेके? बिल्कुल बच्चों के साथ कायद आज़म मज़ार पर आए हुए थे और हम अपनी जो ना वो जो सब शोर से अपना खुशी मनाते हैं। जैसे भी हालात है मुल्क के, अपनी खुशी मनाते हैं अपने बच्चों के साथ। 14 अगस्त की हर दफ़ा 14 अगस्त पे ऐसे ही बच्चों के साथ यहाँ आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। और कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों? पाकिस्तान जो बना है वो रसूलुल्लाह के दीन के लिए बना है और अल्लाह ताला इसी को कायम दायम रखे और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम रखे हमारे। अस्सलामु अलैकुम, मैं तर्जुमान रेस्क्यू 122 साजिद इकबाल मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाद अली वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोलमेंट बोर्ड एबटाबाद। मैं अपनी तरफ से वॉइस ऑफ कनाडा की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी हैं उन सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। वॉइस ऑफ कनाडा और मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर अवान, एबटाबाद से जर्नलिस्ट हूँ। मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की जानिब से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। वॉइस ऑफ कनाडा की जानिब से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। वॉइस ऑफ कनाडा की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी की वॉइस ढेरों ऑफ कनाडा मुबारकबाद। की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। वॉइस ऑफ कनाडा की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। वॉइस ऑफ कनाडा की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा नाम जावेद जब्बार है। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू चैनल की जानिब से आपको जश्न आज़ादी मुबारक।
मैं वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू सर्विस के हवाले से 76वें योम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से तमाम पाकिस्तान के अवाम को और दुनिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से अपनी जानिब से MQM पाकिस्तान की जानिब से दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस अज़म के साथ कि ये वतन अज़ीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था और हम इस वतन अज़ीज़ को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में लेकर जाएंगे और ये वतन आबाद रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर से आए हैं इधर कराची में। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, घूम के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने और इसी तरह हर साल 14 अगस्त पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लाहौर में भी करते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कराची, बहुत अच्छा लगा। इधर आए हैं कायद पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सबसे मिलके अच्छा लगा। हम लाहौर के रहने वाले हैं और कायद भी आए हैं 14 अगस्त मनाने के लिए। सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर से आए हैं लेकिन यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, आपने देखा लोगों का जोशो खरोश फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे भाई इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। क्या कहेंगे भाई जश्न आज़ादी के मौके पे? पाकिस्तान के जो अभी हालात है उसमें ये जश्न करना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को एक एक्टिविटी चाहिए होती है और जो हम लाहौर से ट्रैवल करके आए हैं, देखा है कि जैसे पहले कराची में जोशो खरोश होता था उससे बढ़ के अभी है। ऑल दो चीज़ें महंगाई की तरफ गई हैं और मामलात भी बढ़े हैं, तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह से लोगों का जो जोशो खरोश है वो बढ़ गया। अभी तैयारियां चल रही हैं, रात में देखते हैं कि किस तरह का सेशन होता है और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अभी कराची में आप आए हैं, लाहौर में ज़्यादा जश्न अच्छे तरीके से मनाते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे कायद-ए-आज़म का मज़ार है, इनको देख के तो अलग ही एक जोश इंसान के अंदर उभरता है। तो कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास ही आकर खड़े होकर इतना मतलब क्या आप फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो जो 75 ईयर पहले जो उन्होंने हमारे कायद ने जो जिस तरीके से एक स्ट्रगल की हमारे लिए एक कंट्री को लिया है, उसको देख के अभी यहाँ के वो फीलिंग आ रही है। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए अपार्ट फ्रॉम कायद-ए-आज़म मज़ार, तो लाहौर है। यार अगर आप ये बात कहेंगे ना, एक मिनट कैमरा ऑन रखिएगा, अगर आप कहेंगे लाहौर है तो फिर आपका जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा हमारा गुलिस्तान है, जौहर है। सॉरी टू से, ये देखिए आपने मज़ार के बाहर मुझे बिल्कुल बोलने में मजबूर किया। बाकी ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जश्न आज़ादी के मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तानी कौम दुनिया की एक बेहतरीन कौम है जो हर हालात से लड़ के, और इस वक्त जो मैंने एक नेशनल एंथम बनाया है वो इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी हैं वो सब एक पेज पे हैं और सब पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा चाहते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, जो प्यार मोहब्बत और जो इखलाक किसी बुरे टाइम पे दिखाते हैं ना ये लोग, अच्छे टाइम पे भी वैसे रहेंगे ना तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क होगा। जी तो नाजरीन, इस वक्त शुजा समी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह हम मज़ार कायद पे जश्न आज़ादी मनाने आए हैं, इसी तरह शुजा समी भी हमारे साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अच्छा, नेशनल एंथम जो आपने बनाया है, इसमें पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह आपने एक प्लेटफॉर्म पे किया, तो आज भी यहाँ से लाहौर और मुख्तलिफ इलाके से लोग आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे मुश्किल हालात में भी एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें इस जो मेरा नेशनल एंथम है उसमें मैंने किसी सिंगर विंगर कोई बड़े किसी नाम को नहीं लिया। उसमें क्या है, उसमें इंग्लैंड से लोग, इंग्लैंड से पाकिस्तानी हैं, कनाडा से पाकिस्तानी हैं, अमेरिका से पाकिस्तानी हैं, कीनिया से हैं और कुछ और ममालिक हैं जिनके मेरे USA मेरे नाम नहीं है, पाकिस्तान से भी हैं। तो वो सब लोगों ने खुशी का इजहार किया और सब ने अपनी आवाज़ के अंदर ये शायद जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये है कि मेरे एडिटर ने जो बताया कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नॉर्मल लोगों ने अपनी आवाज़ के अंदर एक नेशनल एंथम किया। और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने मेरे इस एंथम के अंदर पार्टिसिपेट किया और मेरी कैंपेन को सपोर्ट करते हैं। हमारी कैंपेन का मकसद सिर्फ है ये कि खुशी लाना, और खुशी घर से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान हमारा घर है।
तो हम यही से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुजा समी ने आपको जो पैगाम दिया कि किसी भी मुश्किल हालात में हमें एक प्लेटफॉर्म पे रहना है। इनका नेशनल एंथम इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरह तमाम मुल्क के लोगों ने मिलकर हमारा कौमी तराना गाया है। इसी तरह मैं चाहूँगी कि तमाम हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, हमेशा एक जान होकर रहें, दुश्मन को कभी भी अपने ऊपर गालिब ना आने दें। थैंक यू।